आपका काम देखूंगा, लेकिन मजीद 3 महीने हैं। लेकिन अगर आपको इसको एक जिम्मेदारी समझें, पूरी मेहनत करें और यहाँ याद रखें कि बड़े MPs की मुझे मैसेजेस आ रही हैं, वो सारे वजीर बनना चाहते हैं। तो अगर आपने काम ना किया तो सीख और फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले लिया। अब तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं है। पहले तो बड़ा मसला था, सारा वक्त डर लगा रहता था कि अगर किसी को वजारत उठाया वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना बुला रहे और गवर्नमेंट ना गिर जाए। अब तो हमें वो भी मसला नहीं है। तो हमारे हेल्थ सेक्रेटरीज थे जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स के खिलाफ काम कर रहे थे। हमें बाद में पता चला वो खुद ही हमारे सिस्टम को कामयाब नहीं होने दे रहे थे। ये मैं आज हेल्थ मिनिस्टर को कह रहा हूं कि अगर किसी ने आप है इलेक्टेड, आप मैंडेट लेके आए हैं पब्लिक का, अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट आपके सामने रुकावट पेश करता है, आप उसके खिलाफ एक्शन लें, उसको सर्विस से निकालें, जवाब दें। आप, जिम्मेदारी आपकी है। दोबारा कोई कानून आया, सुबह से इसकी सनतों को बंद करने की कोशिश की गई। अगला मुजाहरा सीडीएस के दफ्तर के सामने करेंगे। ये चाहे लोग जिन्होंने ना कभी आईन पढ़ा है, ना कभी कानून पढ़ा है, इनके चेहरों से छोटे सूबों की दुश्मनी के जो पर्दे थे ना, वो उतर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जिनको पता कुछ नहीं है, उनको इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेलने की इजाजत हम कतई नहीं देंगे। इमरान खान की आदत है सबके नाम रखता है। मैं आज आपको नाम देता हूँ, इमरान अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव इन नादिम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर जो एक तकरीब मुनक़िद की थी उससे वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने जहाँ ज़रूरी समझा वहाँ उन्होंने तारीफ़ें भी की। जो वहाँ पर जो वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब, उनकी भी तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उनकी तारीफ़ उस लिहाज से की जो उन्होंने वहाँ पर मेहमान खानों का इजरा किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत काबिल सताइश है और मेरे कहने पर उन्होंने ये काम किया। ये तमाम वो चीज़ें थी और कुछ सेक्टर्स में। लेकिन जो असल चीज़ थी जो हमें आज मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, जो इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो तकरीर सुन के मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने भी तड़ियाँ लगाई और ताकीद भी की कि आगे भी तड़ियाँ लगाओ। पहले तो उन्होंने साफ वज़रा को कहा कि मैं छुट्टी नहीं करता, आप छुट्टी ना करें, अभी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 100 दिन और है, यानी उनको 100 दिन और देकर आए हैं कि आपने जो है मजीद काम करना है और अगर आपने काम नहीं करना तो हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है जो MPs की जो चाहते हैं कि वो वजीर बन जाए। प्लस उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, क्योंकि ये सवालात अब उठना शुरू हो गए हैं और ये पहले भी उठ रहे थे कि क्या ब्यूरोक्रेसी स्लोगों पे के उस पर चल रही है, काम नहीं कर रही है या काम नहीं करने दे रही है या PTI की गवर्नमेंट से खुश नहीं है। क्योंकि यके बाद दीगरे हम जो बुरान देखते हैं, कभी मईशत का बुरान, कभी किसी चीज़ का, फिर कभी पेट्रोल का मसला, फिर आज अब भी गैस का बुरान, और ये तमाम वो चीज़ें हैं, गवर्नेंस के अलग मसाइल, एहतजाज, ये तमाम चीज़ें। तो क्या इसमें इसका भी अमल दखल है? क्योंकि आज जब खान साहब वहाँ पर तकरीर में खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर मिनिस्टर्स को कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी आपको काम नहीं करने देती तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लें, क्योंकि आपको मैंडेट मिला है। अगर आपने काम नहीं किया, आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं, तो आवाम आपसे पूछेंगे। ये तमाम चीजें थी जो आज उन्होंने की हैं। इस पर भी बात करेंगे, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पर भी बात कर लेंगे, वो किस तरह से निपटना चाह रही है उससे भी बात कर लेंगे, ब्यूरोक्रेसी कितना उनके साथ ताउन कर रही है इस पर भी बात कर लेंगे, और KPK में इनकी कारकर्दगी क्या रही है जिसको आज वज़ीर आज़म साहब ने उसकी तारीफ की, उस पर ही बात करेंगे। जो सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपकी तारुफ कराती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सितारा अयाज साहिबा सेनेटर हैं ANP की, प्रोग्राम में हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सितारा अयाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मलिक शकील अवान साहब फॉर्मर MNA हैं PMLN के, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में इस्लामाबाद स्टूडियो थे। अस्सलाम वालेकुम मलिक शकील अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। तीसरे गेस्ट का तारुफ नहीं कराऊंगी। तीसरे गेस्ट हमारे जो हैं वो आज एक स्पेशल गेस्ट है, वो हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि इससे पहले कि मैं उनको तारुफ कराऊं और मैं बताऊं कि वो कौन है, मैं नहीं बताऊंगी, आपको एक क्लिप दिखाऊंगी जिससे आप खुद समझ जाएंगे। तो आइए जी पहले वो क्लिप देखते हैं। जिस दिन ये नौबत आ गई ना कि मैंने पीपल्स पार्टी छोड़नी है, यार सियासत के अलावा भी बहुत सारे काम और हैं, मैं वकील हूँ, वकालत करूंगा, कहीं ना कहीं एंकर बन जाऊंगा। यार ये क्या मुफाद परस्ती है यार। मैं कम से कम उन मुफाद परस्तों में शौकत बसरा सियासत छोड़ देगा, पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगा। सुन ले यस 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 यस। ये लोग एक लोटो को आप बुला लेते हैं हर पार्टी के सामने दबाव डालने वाले लोगों को। मुझे तो बात करने दो यार। और लोटे हो जान दो, हाथ जोड़े जान दो, जान दो। अच्छा में ये खड़े थे
आप जैसे लोटों ने सियासत को बदनाम किया है। मैं कौन सा लोटा हूँ जो मैंने जमातें बदलनी है? मैं कौन सा लोटा हूँ जो मैंने जमातें बदलनी है? खान साहब की शख्सियत तजादात का मजबूआ है, कहते कुछ है करते कुछ है, और जो जुबान खान साहब ने इस्तेमाल की है और ये इनका वतीरा है, गाली गलोच करना, और उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही करते हैं। खान साहब अब वजीर आज़म बनने के लिए इतने डेस्परेट है, जो बनी गाला में ऐसे लटक रही है ना, कि अब वो कोई एटीएम मशीन है, कोई लुटेरा है, हम में जब होता है वो करप्ट भी है, बददयानत भी है, जैसे ही इनके पास जाता है वो साफ और पवित्र हो जाता है। असल में नवाज शरीफ और इमरान खान ये नजरियाती इत्तेहादी हैं तालिबान के। तहरीक इंसाफ में कुछ लोग हमारे गए थे, शायद वो भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि उसमें भी वापसी होगी, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग वापस। जी नाज़रीन, पहचान तो आप गए होंगे यकीनन। शौकत बसरा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो आज नुमाइंदगी कर रहे हैं पीटीआई की। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब। वालेकुम सलाम नादिया, पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि माशाल्लाह आपने जिस अंदाज में तारफ करारा एंट्री दिलवाई है, आपसे यही उम्मीद की जा सकती थी। आपको तो सबसे यही उम्मीद थी, मगर हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको वैसे मेरे से ये तवक्को इसलिए होनी चाहिए थी कि मैंने 25 साल 93 में मैंने बतौर कारकुन एक पीपल्स पार्टी में सफर शुरू किया। मैंने कोई मुफाद की सियासत नहीं की नादिया। 25 साल ना लेफ्ट ना राइट ना आगे ना पीछे, एक वर्कर के। और फिर आप मुझे देखिए कि कभी मैंने फ्रंट फुट पे आके खेला, कभी मुफाद की सियासत नहीं, और अभी भी वो तो सब ठीक है। एक मिनट, सवाल तो ये है कि क्या आप वो लोटा अब नहीं रहे, क्या आप अब पवित्र हो गए, क्या तालिबान वाली जो आइडियोलॉजी है तालिबान खान की उससे आप सहमत हो गए? ये तमाम वो चीजें हैं जो हमें अब आपसे जाननी है। सिर्फ एक मिनट दे दो मुझे। पहले तो एक मेरी बात ये समझ लें कि शौकत बसरा ने इलेक्शन इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट किया 2018 वाला, 55-60 हजार वोट लिया मैंने कंस्टिट्यूएंसी से, लेके आके बैठ गया, और 4 महीने आप मुझे लोग फोन करते रहे कि आओ प्रोग्राम में, मैं नहीं आया क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। शौकत बसरा ने पार्टी नहीं छोड़ी, शौकत बसरा को पार्टी छुड़वाई गई। इलेक्शन लड़ रहा था, दरमियान में पैगाम मिला 10 दिन बाद ही कि जब मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा कि आपको डी नोटिफाई कर दिया गया है। इलेक्शन से दौरान, इलेक्शन के दौरान। अच्छा, इलेक्शन के दौरान मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, और कोई अगर पीपल्स पार्टी सेम यानी कि जिस दिन मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना शुरू किया है 4 दिन बाद मुझे वो नोटिफिकेशन मिल गया, और मैं कल आपको प्रोग्राम में दे दूंगा। फिर शौकत बसरा ने, उससे पहले आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने? नहीं, टिकट मुझे दिया, तो फिर आप मैंने जाके क्यादत को कहा, तो फिर आप इंडिपेंडेंट क्यों लड़े? बहुत अच्छी बात है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो पॉलिटिक्स होती है ना नादिया, मुझे टिकट दिए, पार्टी ने मेहरबानी की मेरे पे, और पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी, शिनाख्त दी, बहुत नाम दिया, शोहरत दी, और मैंने भी किसी जगह पे मैंने लाशें उठाई अपनी पीएस की मैंने, लेकिन हमारी क़यादत की कुर्बानियां बहुत ज्यादा थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर पीटीआई ने जो आपको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया, तो फिर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों लड़े? मैंने जाके जरदारी साहब से रिक्वेस्ट की, पूरी लीडरशिप से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा हालात अच्छे नहीं है, मेरे हल्के में लोग, मेरे समेत कुछ और लोग भी लड़ना चाहते थे, जिनमें मंजूर भट्टो साहब शामिल थे, मैं नाम ले देता हूँ। हम सब लोग इकट्ठे गए कि हमें इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने दें, हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जाहिर है मेहनत करने की जरूरत थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हालात अच्छे नहीं है। हम, और मेरा मर्डर का वहां पे इशू पर चल रहा था, तो इलेक्शन मैंने लड़ना, इलेक्शन भाग जाता, सुन ले, इलेक्शन छोड़ देता। अगर मैंने मुफाद की सियासत करनी होती, लोटा बनना होता, पोजीशन लेनी होती, ओहदा लेना होता, तो मैं इलेक्शन से पहले पार्टी चेंज करता। आज मुझसे आप पूछ रही हैं, जब शौकत बसरा किसी पोजीशन के लिए नहीं, किसी मुफाद के लिए नहीं, तो बात ही नहीं है ना। आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की मैंने की, और तो मैं तो सिर्फ यही पूछ वैसे उन्होंने, मैं कहूंगा उन्होंने मिट्टी पाओ तो चंगी गल है। चले मिट्टी पाओ बातें बहुत हो गई, बातें हो गई, अगर मिट्टी डाल दे। हाँ, होती है बातें, इंसान हूं मैं, इंसान खता का पुतला। लेकिन एक बात मैं खता अभी हुई है, खान साहब के हवाले से अपनी बात देखें नादिया, मैंने नहीं की, आपने की। तो जब वो वजीर आज़म नहीं थे, वजीर आज़म से पहले मैं देखता था, तो मैंने बहुत सी क्रिटिसिज्म की, उन पे भी की, बाकी भी मैं करता था। इवन मैं अपनी पार्टी में एक तीसरा कह लूं, फिर शकील भाई क्योंकि मैं नया आपने मेरा मेहमान खुसूसी हूं मैं आज के प्रोग्राम में, मुझे 1 मिनट दे दें। मैंने बतौर वजीर आज़म खान साहब में 4 महीने जो मैंने वॉच किया, उनकी सादगी, उनकी डिविजन, उनकी कमिटमेंट, मैं आपको ये बातें वो बता रहा हूं। और सबसे बढ़कर मैं ये समझता हूं कि शौकत बसरा सरेआम कहता था, जिसने मुल्क को लूटा है उसको डी चौक पे फांसी दो। शौकत बसरा समेत उन्होंने उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर भी
जिस अंदाज में वो अपने मतलब बातों आप को ये लेकर कह रहे आगे बढ़ रहे हैं। हैं कि इलेक्शन के बाद और वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान साहब भी बदल गए, कुछ पॉलिसी नहीं, इमरान खान साहब ने पीटीआई प्रूव की किया। आइडियोलॉजी भी बदल मेरा गई। नजरिया जब उनके शौकत बसरा साहब को सूट करने लग गई तो शौकत बसरा साहब ने पीटीआई का इंतखाब कर लिया। शकील अवान साहब से पहले कुछ और था, ठीक है, इलेक्शन के बाद जब मैंने आपका नजरिया बदला है? मैं उनके नजरिए को मैंने ज्वाइन किया। मैंने अपने उस नजरिए जिसमें खड़ा था अपने नजरिए को शकील अवान छोड़ के मैंने पीटीआई और खान साहब के विजन को और नजरिए को ज्वाइन किया। मैं पहले तो गुजारिश करूंगी आज टॉपिक की चले मेरे भाई पे। नहीं भाई पे है नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो यही जरा होना चाहिए, ये ना होता मैं बना लेता इसको टॉपिक। अच्छा, मैं तो स्टूडियो में आया तो मुझे पता लगा शौकत बसरा जो पीटीआई के, मुझे पता है सदाकत भाई साहब आ रहे हैं, मजबूरन नहीं आ सके, बसरा साहब आए हैं स्पेशल गेस्ट। मैंने पूछा बसरा साहब किस लिए आए हैं? नहीं, वो जानबूझ के नादिया ने मुझे बुलाया, कल भी बुलाना चाहा। मैंने जो कुछ मेरे मेहमान जो पुराने हैं ना वो बहुत इज्जत अफजाई कर रहे हैं। शौकत बसरा मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़ी बड़ी हमारी टॉक शोज में फाइट हुई। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँ कि मैं अल्फन आपको कह रहा हूँ, मैं दिल बर्दाश्त हूँ। अगर शौकत बसरा जैसा बंदा भी पीटीआई ज्वाइन कर गया, और शौकत बसरा कितने देखे ना कैसी जबरदस्त दलील दे रहे वकील हैं। मैंने 4 महीने में जो देखा, इस 4 महीने तो जिन्होंने सोचा होता उन्होंने भी तौबा करना क्या था खुदा के बंदे। और यार गुजारिश है कि मैं एक गुजारिश करूँ, मैं लंबी बहस नहीं करूंगा क्योंकि पर्सनल बंदा होता ना, एक गुजारिश करूंगा अब इतने आगे ना जाना। आप इस पार्टी के लिए इतना आगे जाते थे, आपने इमरान खान तो आपने कुछ भी नहीं दिखाया, हमने तो लाइव एक साथ बैठ के शो किए हुए, लेकिन या तो फिर इतने आगे ना जाओ, फिर शाह से ज्यादा शाह का वफादार मत बनो। और दूसरी शौकत बसरा अब भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चले फैसला तो बंदे का अपना ही होता है ना। नहीं बहुत अच्छा। टाइटैनिक में बैठ गए तो डूबने वाला है इंशाल्लाह। कौन डूबने वाला है? ये टाइटैनिक जिस हुकूमत में सवार हो गया, तो कोई पाबंदी नहीं। तो सब पाकिस्तान ये बातें आप वहां करते हैं, कप्तान है इमरान खान। ये बातें अगर आप टाइटैनिक डूबने की बात करेंगे तो फिर आप तो पाकिस्तान को खुदा न करे आप पाकिस्तान के खिलाफ। ये टाइटैनिक ये आए डूबने के लिए। जिस शख्स की ये हालत हो कि उसे ना अपना मंशूर याद हो, ना उसे अपना वादा याद हो, ना उसे अपना इरादा याद हो, ना उसे अपनी बढ़ के याद हो, ना उसे कंटेनर याद हो। देखिए ना, आज बाकी सबको छोड़ दें, आज शौकत बसरा का मुझे हैरत इस बात हुई ना, ये 25 साल उस पार्टी में गुजारे जो गरीबों के नाम पे बनी पार्टी थी, और वाकई गरीबों का नारा लगा के उन्होंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश भी की और किया। इस पार्टी की बात कर रहा हूँ। आज तो सबसे इमरान खान साहब का पीछा कोई हमसे ज्यादा पता है कौन पीछा कर रहा है? गरीब की बदवाएं इमरान खान का पीछा कर रही हैं। उन माओ और उन बेटियों और बहनों की बदवाएं सुने कि जिनके घरों पर जाके ये रातों को सो रहे थे, जाके उनके घर में शॉल मारते। ठीक है, आज चूंकि केपीके के सौरों से में तकरीब थी सौरों से कारकर्दगी की, तो मैं जरा इस हवाले से सितारा अयाज साहिबा से बात करूंगी, क्योंकि सितारा अयाज साहिबा का अपना ताल्लुक वहीं से है और ज़ाहिर एएनपी को रिप्रेजेंट भी कर रही है। सितारा अयाज साहिबा बड़ी उन्होंने तारीफें की हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, जहां जहां पैसे बचाएं, ऑस्टेरिटी ड्राइव, उसका जिक्र महमूद खान साहब ने आज की अपनी तकरीर में किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने सबको कानून के ताबे किया, मेरिट की बालादस्ती के लिए इदारों को आजाद किया, बाइख्तियार किया। वजीर आला हाउस के अखराजात 50 लाख से कम करके हम 6 लाख पर लेकर आ गए हैं। खुद को सबसे पहले हमने एहतसाब के लिए पेश किया है। बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी मगरबी रूट की तौसी की है, गिलगित चित्राल रोड को सीपैक में शामिल करने की तजवीज दी है। ये तमाम चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट की है। तो ये सब कुछ हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। सितारा अयाज साहिबा, शुक्रिया नादिया। आज तो अब आप पे ये भारी जिम्मेदारी है दिफा करने। मुझे अंदाजा है कि डिफेंड करना गवर्नमेंट में जब होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल आप बात करें, मैं जवाब मुझे मौका दे दीजिए। आज महमूद खान साहब ने जो बातें की 100 दिन की कारकर्दगी पे, तो अगर आप उसको सुने तो अपने वो 5 साल की जो हुकूमत उन्होंने की, इसका मतलब था वो गलत थे कि हमने अपने जो इतना हमने कम किया, हमने इतना जो चीफ मिनिस्टर हाउस की बात कर रहे थे, तो क्या 5 साल पहले तो नहीं कि हुकूमत ही वहाँ पे ना ऑस्टेरिटी ड्राइव की नहीं थी ना। ऑस्टेरिटी ड्राइव तो अभी खान साहब ने लॉन्च की है ना। अच्छा ठीक है। तो भाई ऑस्टेरिटी ड्राइव तो अभी हमने सुना था जब खान साहब ने विक्ट्री स्पीच की थी, तो फिर उसको उन्होंने लॉन्च। लेकिन उन्होंने चले उसको छोड़ दें कि उन्होंने वो चीजें तो छोड़ दें कि भाई 5-5 करोड़ और 10-10 करोड़ रुपए बिस्किट और चाय पे जो उन्होंने लगाए थे वो तो छोड़ दें, चले वो अभी आ गए। इनको अभी 5 साल के बाद फिर वो होश आया कि अभी ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है तो खैबर पख्तूनख्वा में भी होनी चाहिए। लेकिन जो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, मुझे पता नहीं है कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर 100 दिन में उन्होंने कौन सा किया। इनका तो BRT अभी तक इसी तरह पड़ा हुआ है, उसमें 100 दिन में क्या इन्होंने कोई इनकलाब लेके आ गए हैं। फिर उन्होंने कहा कानून की पासदारी, तो कौन से कानून की पासदारी का, यानी कोई चीज ये दिखाते हैं ना कि भाई हम ये कर रहे हैं।
फिर उन्होंने कहा एहतिसाब के लिए हमने खुद अपने आप को पेश किए, तो आपने तो एहतिसाब कमीशन बंद कर दिया है जो इन्होंने खुद शुरू किया था। ठीक है। और जिसमें इतना इन्होंने जिस बंदे को ये लोग ख्वार करना चाहते थे और जिसको बदनाम, तो वो उसने लेकिन खुद ही उसको बदनाम जमाना जो इन्होंने खोला हुआ था उसको खुद ही इन्होंने बंद कर दिया। फिर इन्होंने आज कहा कि जी मेहमान खाने की इफ्तिताह हमने किया। आई पर्सनली डोंट वो मुझे अच्छा लगता है इस तरह की कोई भी चीज़ पंजाब में इन्होंने की, इस्लामाबाद में ये कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा की बात आती है, ये भी वही चीज़ को दोहरा रहे हैं कि अगर 5 साल किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको आप आगे नहीं लेके जाते, आप उसको बंद करके फिर दोबारा से वही चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो तो उन्होंने काम किया था। नहीं, उससे पहले के मैं 5 साल की बात, देखिए ये चीज जो मैं हमारे 5 साल और उससे भी पहले जो 5 साल थे एमएमए गवर्नमेंट के, एमएमए गवर्नमेंट ने ये एक जो उनका ब्रेन वो था चाइल्ड, मैं आपको कह दूं, या उन्होंने ये चीज शुरू की थी हॉस्पिटल्स के अंदर के मेहमान खाना टाइप का जो उनका था वो उन्होंने वहां पे शुरू किया था। और जब हम लोग आए तो हमने इसी तरह के जैसे इन्होंने अभी शुरू किया है, उन्हीं मेहमान खानों को हमने जो था तो इन लोगों के लिए जो कि बाहर सोते हैं, शेल्टरलेस लोग जो थे, उनके लिए हमने इसको शुरू किया। लेकिन जब ये लोग आए तो इन्होंने उसको बंद करके अब दोबारा से उसको शुरू करना, मुझे बहुत इसमें मुझे बहुत ज्यादा एक था कि दिल को वो होता है ना कि आप खफा होते हैं कि एक अच्छी चीज जो उस वक्त हमने शुरू की तो इसलिए बंद कर दी, इसलिए बंद कर दी कि वो हमने शुरू की थी, अब वही चीज ये लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये ये ऑस्टेरिटी ड्राइव नहीं है, ये आप हुकूमत में एक और बर्डन डाल रहे हैं। चलिए मैं एक ब्रेक लेने दीजिएगा। जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो 2-3 बातें हैं जिसपे आज हमें प्रोग्राम में बात करनी है। एक तो ये कि जब शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो पीटीआई के अंदर भी इख्तिलाफ राय हमने देखी, जिसमें वजीर इत्तलात भी थे और वजीर सेहत भी थे आमिर कियानी साहब, और भी दीगर लोग थे जो कह रहे थे कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। तो इसमें क्या पार्टी के अंदर कंसेंसस नहीं हुआ था इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले कि पार्टी के अंदर होता, सबको मनाया जाता? क्योंकि ये वही शख्सियात थी जो बारहा मीडिया पे आके बता रही थी कि जी हम किसी तौर ये नहीं होगा, उसकी वजूहात भी से भी वो आगाह कर रही थी। प्लस हमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करनी है, क्योंकि खान साहब ने जो आज कहा है कि अगर ब्यूरोक्रेसी आपको काम नहीं करने दे रही तो फिर आप उनके खिलाफ एक्शन लें। और जो हालिया बहरान है, किस तरह से चीज, खान साहब कहते हैं डॉलर बढ़ गया, मुझे तो सुबह खुद उठ के पता चला, और बहुत सारी चीजें, गैस का बहरान, अब उसमें काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो ब्यूरोक्रेसी से है। क्या ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क की इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट को के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है? मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जरा उस पर भी बात करते हैं। हाँ जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शौकत बसर साहब, कुछ चीजें तो वो, क्योंकि जाहिर है आप खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक नहीं रखते, तो मुझे नहीं मैं आप पे ये बोझ भी नहीं डालूंगी कि आप हमें बताएं कि वहाँ पर कितना काम हो गया है, और वैसे भी नई नई पार्टी ज्वाइन की है। मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूं पहले कि एक दूसरा जो मेरा डिसीजन लेने का जो मेन इसकी बैकग्राउंड थी कि 55-60 हजार जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 99% लोगों ने मुझे कहा, बल्कि मैं मुशावरत की कि आप तहरीक इंसाफ में जाए। मैं आपको वो बात कह रहा हूं जो मुझे इलेक्शन से पहले भी कहते थे, लेकिन मैं तो उस वक्त इरादा ही नहीं था मेरा। अब फिर मैंने ये वो कहते होंगे ना जिनको पीटीआई पसंद होगी। मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरे जो सपोर्टर्स थे, जो वोटर्स थे, 99% अब भी वो मेरे और फैसलों की मुशावरत से किया मैंने। और दूसरी बात, अभी आपने पहले बात की केपी की, मैं उसका जवाब दे दूं। अगर तहरीक इंसाफ की पॉलिसियां इतनी गलत थी, तहरीक इंसाफ ने कुछ डिलीवर नहीं किया, तो तहरीक इंसाफ ज्यादा मेजोरिटी लेके सेकंड टाइम, और केपी की रिवायत है कि वहां पर किसी को दूसरी दफा मौका नहीं मिलता, मेरी बहन मेरे से बेहतर समझती हैं, वो उनका खास मिजाज है सूबे का। लेकिन मैं समझता हूं कि केपी में ये पहली दफा हुआ है कि सेकंड टाइम किसी गवर्नमेंट ने रिपीट किया है। अगर खान साहब ने डिलीवर ना किया होता या तहरीक इंसाफ ने डिलीवर ना किया होता, अगर वहां पर चीजें इंप्रूव ना होती, तो मुझे बताइए वो कौन सा दिन का चिराग रगड़ा था दोबारा उनके पास सुने और पहले से भी मुझे बात सुनिए, पहले से भी ज्यादा मेजोरिटी ली। अब दूसरी बात मैं बड़ा हैरान था जब शकील साहब बड़ी बम्बार्डमेंट और धुआंधार तकरीर फरमा रहे थे खान साहब की पॉलिसियों के खिलाफ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ। यानी कि नून लीग भी बोले कि ये फलां
मुझे ये बता दें कि मैं आज कहता हूं कि खान साहब या तहरीक इंसाफ क्या कभी गवर्नमेंट में आई? क्या उन्होंने कभी लोन लिए? क्या उन्होंने बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी का? क्या उन्होंने यहां पर जितनी गवर्नेंस थी वो चलाते रहे? भाई उनको तो आज आए हुए 3 महीने हुए, और मैं चूंकि 3 महीने मीडिया से आउट रहा हूं, मैं हैरान हूं। और अपने दोस्तों से भी, उन एंकर आजाद से भी, भाइयों से भी, दोस्तों जो गेस्ट, कि उनको कह रहे हैं कि आप पिछले 50 साल का हिसाब इन 3 महीनों में दे दें। और भाई अभी तो 3 महीने हुए हैं, 3 महीने में क्या, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, क्या मैं खुद बताता हूं आपको, मेरे हल्के में ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अवाम के अंदर ये मैसेज है कि यार कम से कम, और कुछ भी नहीं है, खान साहब ने करप्शन को रोका है। खान साहब ने करप्ट लोगों सूट भी नहीं करता। हाँ, खान साहब ने करप्ट लोगों पे हाथ डाला है। करप्शन इस वक्त मैं समझता हूं सबसे बड़ा नासूर है जो पाकिस्तान की बुनियादों को हिला रहा है। अभी कहते ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 3 महीने हुए हैं, आपका किया धरा भी भुगत रहे हैं। जो 5 साल में आपने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, जिस तरह आपने, और आज जब ये कहते हैं कि जी नैब ने ये कर दिया, नैब, ओ भाई तो आप क्या इस बात को मान रहे हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन इन 3 माह में थी घर बैठ के, कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो खान साहब के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही? बिल्कुल। मैं ये बात, ये जो बाबू है ना हमारे, मैं समझता हूं कि देखें, जाके इंप्लीमेंट किसने करना होता है? सियासतदान। मेरे भाई भी एमएनए रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, काम ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रहा। वो लाल फीता ऐसा है जो फाइल को आगे नहीं चलने देता। अभी जो खान साहब की मैं तकरीर सुन रहा था केपी के अंदर, खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे कल ये कहें कि जी वो सेक्रेटरी ने नहीं चलने दिया, जी वो हॉस्पिटल नहीं बना, जी वो डिस्पेंसरी नहीं बनी, वो एजुकेशन। आप मुझे मैं आपसे बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी, चूंकि ब्यूरोक्रेसी आज भी सुन लें, मैं नहीं कर रही कोऑपरेट। ब्यूरोक्रेसी सारी उम्र उन्होंने सर्व किया है। खास तौर पे मैं कहूंगा जितना कंट्रोल मियां साहबान का ब्यूरोक्रेसी पे था और आज भी है। अच्छा। और पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, और मैं नाम बताऊंगा खान साहब को जब अब मैं मिलूंगा, कि वो लोग जो ब्लू आइड बॉयज थे, जिन्होंने बहुत एंजॉय किया मियां साहब की हुकूमत के अंदर, आज भी प्राइज पोस्टिंग लेके बैठे हुए हैं। क्या शकील अवान साहब, ये जो इल्जाम लग रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को आज भी पीएमएलएन पीछे से चाबी दे रही है, और ब्यूरोक्रेसी जो है उस तरीके से इमरान खान साहब की या पीटीआई की गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही, उनके काम नहीं चलने दे रही, या स्लो गो की पॉलिसी पे गामजन है, ये दुरुस्त है? 2 गुजारिशात करूँ। एक तो शायद पर्सनल हो जाऊँ तो मुझे उसका भी कोई खास एतराज नहीं। मैं तो नहीं वापस, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है 25 साल तक आप इस पार्टी में 3 इक़्तिदार इस पार्टी ने हासिल किए, उनको आपने एंजॉय किया। पंजाब में रिकोल्यूशन गवर्नमेंट बनी थी इस पार्टी के साथ, उसमें आप थे, आपने उसके बाद आज आप बैठ के कह रहे जी ये इक़्तिदार में थे जी, पीटीआई को कभी मौका नहीं मिला। बात अब दुरुस्त कर रहे हैं कि 25 साल का हिसाब जो है इमरान खान से कौन, पिछले साहब इमरान खान क्यों थे? आप अपनी उस बातों का हिसाब नहीं दे सकते जो आपने इमरान खान के खिलाफ इतनी लंबी जुबान इस्तेमाल की थी, जो आपने चार्जशीट जारी किया हमेशा इमरान खान पे। कौन कौन सी आपको बातें याद कराऊं? आज अपने को आप दुरुस्त नहीं कर सकते तो वो क्या दुरुस्त करेगा? आप सारे देखे ना, आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गए। ये सारे के सारे, इनमें एक को ऐसा शख्स देखिए, विजन उसके पास होता है, काम वो कर सकता है, डिलीवर वो करता है जिसके पास को अपना नजरिया हो। आज आपका नजरिया कितना खूबसूरत नजरिया है। आज पीस पार्टी पीटीआई हुकूमत में है, आप पीटीआई का नजरिया बहुत खूबसूरत है, कल पीस पार्टी दोबारा आ जाएगी। इस मुल्क में रहनी 2 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीस पार्टी, और यही बसरा साहब होंगे। आज मेरी बात लिख लें, ये पीस पार्टी को डिफेंड कर रहे होंगे। चंद अरसे की बात है, 2-4-6 साल जिन्होंने लाखों वोट देके इनको इख्तियार में, लाखों लोग वोट लेके जीतते होते थे ना, इस पार्टी के प्लेटफॉर्म जीतते थे ना। अब राज सवाल ये, पीस पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप वो टिकट छोड़ के आजाद लड़े, इसलिए लड़े कि आपको, देखिए पहली मुफाद परस्ती आपने वहां की, आपने मुफाद परस्ती की बात की, आपने मुफाद परस्ती की तो इंतहा कर दी बसरा साहब। आपने पीस पार्टी का टिकट इसलिए वापस किया कि पीस पार्टी का टिकट पे किसी ने वोट देनी नहीं थी, तीर पे नहीं लगा सकते लोग, और उनके पार्टी के हालात ऐसे थे। पहली तो आपने वहां से शुरू कर दी। दूसरा आपने क्या किया, आपने बकौल आपके आपने 7,500 वोट भी ले ली। दूसरा आपने क्या किया, जब आपने देखा पंजाब में इस पार्टी का आपको मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, आपने छलांग लगाई पीटीआई में घुस गए। देखिए मैंने आपसे कहा दूसरे पे एतराज करते हुए आज मैं पीटीआई को बुरा कहूंगा, बात कर ली ना, पीटीआई को बुरा कहूंगा तो आप अंदर से खुश होंगे, क्योंकि आप बिना तो पीटीआई के खिलाफ हैं। अब आप अपने मफाद के लिए बैठ गए हैं। ये लगा बात है मुझे ये क्या मफाद हासिल करेंगे अगले 5 साल? अब ये देखे ना, अच्छा चलिए मुझे बात कर रहे हैं। बाकी ना आपने सीट की बात की, आपने तो आगाज कहां से किया? पीटीआई के आपने बड़ी तारीफें फरमाया था। आप बलूचिस्तान में क्या था पीटीआई के पास जब हुकूमत चेंज कर दी मुस्लिम लीग नून की, और आप जिनके कंधे पे ये बैठ के आए ना, आप तो आपको कंधे अच्छे लगे हैं, वो ये स्ट्रॉन्ग कंधे बैठे हुए हैं। ये जो आज तड़ियां लगा रहे हैं, किसके सर पे लगा रहे हैं? इमरान खान तड़ियां। इमरान खान कैसे लगा सकता है तड़ी? ब्यूरोक्रेसी को निकेल डाल दूंगा। आप ये जिनके कंधे बैठ के आए ना,
आप अच्छी तरह जानते हैं। बात ये है, आप जब आ रहे थे अब उस वक्त आपका बयान क्या था? बात ये है, आपने तो सिलेक्शन को माना ही। सुन लेना, मैं आपके साथ आपने दलील के साथ बात बता देना। इन्होंने नजरिए की बात की। हाँ, ये बता दें, हमारा पीटीआई का जो नजरिया है वो उनकी तरह लूट मार नहीं है, करप्शन नहीं है, टकेमारी नहीं है, कत्लो गारत। 22 घंटे पहले सुन तो ले 22 घंटे पहले मेरी बात सुन ले, कत्लो गारत नहीं है, लूट मार नहीं है, कमीशन माफिया नहीं है। आज इसीलिए तो कोई एक भाई जेल में पड़ा हुआ है, दूसरा पतली गली से निकल भाग रहा था। किसमें? करप्शन में पड़े हुए हैं। उसके साथ शामिल होने का नजरिया ये मुल्क बंद कर दो, बात तो कर लो, के जरिए पैसे भेजो, पाकिस्तानियों करेंसी मत भेजना भाई, उसके पीछे लगे हाथ हौला रखे ना, बात में मुकम्मल कर लो। अब इंटरप्ट कर रहे हैं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, बात में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बड़े हाजी बन रहे हैं यहाँ बैठ के, जिनके मुतल्लिक क्या, और मैं आप मुझे कहते हैं साबित करो, सुन तो लो, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ, उनके बच्चे, वो कहते हैं जी बच्चों ने खाया था, बच्चों ने कमाया था, बच्चों ने लूटा था, दादा दे गया था, परदादा दे गया था, अब्बू ले गया था। अच्छा बात तो सुन ले मेरी। अब मुझे नादिया एक बात बताएं, एक हमजा रात को 2:30 बजे वाली फ्लाइट पे किस तरह भाग रहा था मुल्क से? कौन भाग रहा? सुन तो नहीं, बात मुकम्मल करने देना मुझे। बात लाहौर के एयरपोर्ट पे हो रहा था। अच्छा सुने, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, चले ये तो... मैं किसका नाम लूं? जिन्होंने रेलवे को खड़ा किया, मुर्दा रेलवे को। आपके दौर में बसरा साहब, आपके दौर में कहते थे रेलवे मिनिस्टर। मैं ये कहूंगा, किनके बाजुओं पे कट रहे हैं, किनके बाजुओं पे ज़ियाउल हक के जानशीन, ज़ियाउल हक के बच्चे ये बात करें यार, उनकी बात कर रहे हैं यार आप। हम किसी एक के बच्चे, ये आज तक आप जरदारी के बच्चे थे, आज इमरान का बसरा बच्चा बन गया, कल किसी और का बच्चा बन जाएगा। आप अकेले नहीं है, आपकी पार्टी में बहुत से हैं। बेटे किसके, ये नारे आप लगाते थे, बेटे किसके जरदारी के? आज अभी इमरान के बेटे बन गए हैं। देखिए, कल किसी और के बेटे बन मैं जाएगा। 25 साल अपनी पार्टी में रहा हूं। मैं आज भी कहता हूं कि अगर मेरी किसी लफ्ज से, किसी हरफ से मैं तनकीद करता था, पीटीआई के कारकुनान या उनके लीडरान किसी बात से हटे हुए, मैं माफी चाहता हूँ एक बात प्रोग्राम में। अब मैंने 25 साल मुझे तो खैर ये समझ नहीं आया कि आइडियोलॉजी आपकी बदली है या आइडियोलॉजी नादिया 25 साल मैंने अगर पीपल्स पार्टी में सर्व किया है तो इंशाल्लाह उसी कमिटमेंट, उसी जज्बे के साथ, लेकिन पॉलिसी में मतलब एक राइट की पार्टी ने टिकट दी है। इस पे आप भी जरा अपने कुछ कमेंट करना है तो जरूर कर लीजिएगा, फिर जरा मैं ब्यूरोक्रेसी मैं बिल्कुल, मेरे दोनों भाई जो है तो जज्बाती हो रहे हैं और बहुत देखिए ये जज्बात जो है ना, ये आता है, अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त जो हमारे कौम और हमारे मुल्क के हालात हैं, तो ये जज्बात हम एक दूसरे पे इस वक्त असेंबली के अंदर भी, आपकी पार्टी अगर हो वो भी किसी को बात करने नहीं देती है, वो भी चीख रही होती है, कभी कोई बात करें हम लोग आगे से चीखो पुकार होती है। देखिए, वी शुड कम आउट ऑफ दिस थिंग। हमने एक मैच्योर पॉलिटिशियंस की तरह बैठ के बात करनी होगी। मैं आपसे काफी जूनियर होंगी, आप दोनों से मैं जूनियर हूँ, शायद पार्टी के पॉलिटिकल उसमें तो खैर बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन देखें अगर हम करप्शन की बात करते हैं तो पूरे मुल्क में, आई एम नॉट फ्रॉम PMLN, मैं नहीं हूँ PMLN की, लेकिन मैं इस वक्त किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन सिर्फ क्या मियाँ बिरादरान है पूरे मुल्क के अंदर जिन्होंने करप्शन की है? आप लोगों की तान क्यों उधर आके सिर्फ मियाँ बिरादरान पे आके कट जाती है? मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल मैं उसी पे आ रही हूँ। देखें, आपको अल्लाह ने इन लोगों को एक हुकूमत दे दी है, अपने हुकूमत पे कंसंट्रेट करें। आपने अपने जो गोल्स जो 100 दिन के हैं, जो आपने आके कन्वेंशन सेंटर में एक इतना बड़ा प्रोग्राम करके और लोगों को बताना था कि आपने 100 दिन कैसे पूरे किए और आगे आपने क्या करना है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट देनी थी। आपने वहां पे आके कट्टे और मुर्गी और अंडे का, पर्सनली आई डोंट माइंड, अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की अगर वो बात कर रहे हैं, बुरी बात नहीं है, मैं तो नहीं कर रही हूँ, इसमें कोई मजाक तो नहीं, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ। पर्सनली मैंने काम किया है इसमें, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर जब आप आते हैं, आपने अपना बहुत सीरियस पॉलिसी नोट देना होता है। खैर, वो जो इन्होंने दे दिया, करप्शन बाकी है पाकिस्तान के अंदर थी भी, इस वक्त भी है, ये हम नहीं कह सकते, इस वक्त भी है, इनकी पार्टी के अंदर भी है। हम कहते हैं लेट दिस, जो हमारी इदारे हैं, उन इदारों को आप छोड़ें, उन इदारों को आप स्ट्रांग करें। आप
उनको करने दे, जिसको भी पकड़ते हैं, जिसके साथ जो भी करते हैं उनको करने दे। लेकिन जब आप असेंबली के अंदर आते हैं, आप कंसंट्रेट करें कि आपने करना क्या है, पेट्रोल कैसे महंगा आपने कर दिया। एक सवाल तो एक आदमी, एक मिनट, मैं एक बात, मुझे ब्रेक लेने दें, मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा। एक बात, हमें कोई इससे गर्ज नहीं है। आप जरूर करें, कट्टे पालते हैं, अंडे देते हैं, जो भी इन्वायरमेंट बनाए मुल्क के अंदर कि लोग आपके आ सके, उनको कुछ दिखाएं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ करप्शन आपके इदारे मौजूद है, FIA है, आपका नैब है, सब करने देना उनको। आप क्या हर वक्त आके असेंबली के अंदर भी, हर टॉक शो में भी यही करना होना चाहिए। कल कम्युनिटी से मुलाकात भी की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और उन्होंने इसी ये जो आप वाली जो पॉइंट है, इसी को उस पर उन्होंने डिस्कशन भी किया है, इन्वेस्टमेंट पे भी, ओवरसीज पाकिस्तानी पे भी। लेकिन फिर भी मुख्तसर साहब ब्रेक लेती हूँ, वापस आऊंगी। जो हमने ब्यूरोक्रेसी वाला सवाल किया था, जो इस आपस की थोड़ी सी तू मेमोरी की नजर हो गया, उस पर दोबारा आऊंगी कि क्या PMLN की बड़ी इन्वेस्टमेंट है ब्यूरोक्रेसी में, जो कि हर्डल क्रिएट कर रही है सब PTI की गवर्नमेंट को या PTI के प्रोजेक्ट पर। प्लस ये कि जब बात, तीनों मेहमान जो है इस बात पे एग्री है, हर कोई एग्री है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, तो फिर और जो शौकत बसरा साहब जो कि पीपल्स पार्टी से PTI में है, क्या वो आज इस चीज का एतराफ भी करेंगे कि PMLN के साथ साथ इस गंगा में, करप्शन की गंगा में पीपल्स पार्टी ने भी हाथ धोए हुए हैं। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जी शौकत बसरा साहब, अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की, अक्रॉस द बोर्ड करने की बात की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अब आप मुझे ये बता दें कि जो अभी इल्जामात का बोझ उठा के आपने पूरा के पूरा PMLN के कांधों पे रख दिया, उसमें से थोड़ा सा शेयर आप क्या पीपल्स पार्टी को भी देंगे? मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि जिसने लूटा इब्तिदा होनी चाहिए। शौकत बसरा बैठा नहीं, मैं पहले अपनी जात से बात करूँ ना, मेरी बात सुने ना। जब मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ तो बाकी पार्टियां कोई और कौन रह जाता है अक्रॉस दी बोर्ड? पीपल्स पार्टी है। मेरी बात सुन, मैं फरिश्ते कहीं भी नहीं बैठे हुए, हर जगह हर जगह पे जो केसेस चल रहे हैं वो दुरुस्त नादिया, हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, सारे गंदे भी नहीं है, सारे अच्छे भी नहीं है। यस, हमारी सफों के अंदर भी पार्टी में भी लोग गंदे थे। और जरदारी साहब, अब जरदारी साहब की हमने बात की, ये जो GLT बनी हुई है, कल भी मैं एक प्रोग्राम में गया तो मुझे किसी ने कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ तो नहीं किया, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या मतलब? यहाँ पर GIT बनी, अभी तो कुछ साबित नहीं हुआ। GIT बनी, GIT ने हकायक कौम के सामने रखी। आप पनामा वाली GIT कह रहे हैं? नहीं, पनामा वाली GIT भी कह रहा हूँ, फिर अभी पनामा वाली GIT भी कह रहा हूँ। अभी ये जो ख्वाजा साद रफी को ख्वाजा सलमान के खिलाफ रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट तो आएगा। मैं भी ये कह रहा हूँ, आपने कहा जेल में पड़े हैं। मुझे बताइए, मुझे बताइए कि इन्होंने क्या ये तस्लीम नहीं किया 56 जो कंपनियां बनाई थी जाली, किसने? मैंने बनाई थी। किसने बनाई? सुन तो ले, सबर तो करें, सबर। शकील भाई अच्छा, बात मुकम्मल कर लो ना, बात मुकम्मल कर लो ना। मैंने कहा था मेट्रो में से कमीशन खाओ, मैंने कहा था ऑरेंज मेट्रो में से कमीशन PTI ने खाई है, बनी आज तक। साबित करो, मैं बात मुकम्मल कर लो, एक जरा साबित करो। वैसे नहीं ब्रदर, बात का मजा नहीं आएगा ना, जिसके भी में बात कीजिएगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, ANP, मीडिया, आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आपकी जुडिशरी, जहां भी करप्शन है, बिजनेस कम्युनिटी में है, अक्रॉस द बोर्ड रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। इतनी जरूरत आपने है कि आपके जंगली तरीन को अमल करो, इतनी जरूरत है को अलीम खान को पकड़ो, उन पे इंक्वायरियां हो रही हैं। मैंने लफ्ज क्या बोले? इतनी जरूरत नहीं, मैंने लफ्ज क्या बोले? फैसल वाडा को बोले ना, नाम लेके कह रहे हैं। मैं आपको कहे फैसल वाडा को गिरफ्तार करो। इस बात पे सब करप्शन के केस है। कहाँ है? CM परवेज खट्टर पे करप्शन के केस है, इधर ही और किधर है? यार बातें ना करें, इंक्वायरियां लगी है, काली बुलाओ ना बकाए। आपके पास सबूत है, जाए चेयरमैन ने आपके पास ले जाए, जाए, आपको किसने रोका हुआ है? चीफ जस्टिस साहब के पास ले जाए। हाँ, तो क्या जो GIT बनी थी उसको कौन लेकर आया था? ब्यूरोक्रेसी पे बात कर लीजिएगा। ये जो बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी, आप लोगों ने इतना कुछ उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है कि आज वो इनके साथ चलने को तैयार नहीं। पूरा सिस्टम करप्ट था, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ मिली हुई थी, सारा तो कोई तब्दीली आप नहीं ला सकते ना, जो है उसी के साथ में आपने कहा। फिर देखें, जब आप कह रहे हैं कि वो इनके साथ है तो उनको पहले लेके आए। कोई पॉलिटिशियन बगैर अपने सेक्रेटरी या किसी के बगैर कैसे कर सकते हैं? तो आपने आज तक कितने सेक्रेटरीज और कितने लोगों को लगी है ना, जो खान साहब ने बात की है,
मेरी नजर में पहले से जमीन आसमान का फर्क है। मैं डिप्टी कमिश्नर भावनगर को देखता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को मेरा इलाका accountable कैसे करेंगे? इलाका मैं हरुणाबाद है, सिर्फ ये उसमें इलाका हरुणाबाद फोटाबाद है ना, मैं वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर को बदला हुआ देख रहा हूँ, तहसीलदार को बदला हुआ देख रहा हूँ, पटवारी को चेंज देख रहा हूँ। मैं क्योंकि 22 घंटे से भी बदल गया। मैं कह रहा हूँ 22 घंटे पहले चेंज लेके आए तो सब कुछ चेंज हो गया। मुझे बताएं बसरा साहब, अलीमा खान 60 अरब की उसकी माल निकला, अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने क्या ऑर्डर किया? मेरी बैंक घर से शुरू होता है साहब, सुप्रीम कोर्ट में भुगत ली ना उन्होंने, 2 करोड़ जुर्माना हो गया। क्या मिसाल दी है? हाँ 2 करोड़ में जुर्माना हो गया। अलीमा खान के पैसे लाल हो जाएगा। अब 2 करोड़ आपका कानून है, अलीमा खान क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं है? काम हुआ है तो फिर बता दो। अलीमा खान क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं है? यही तो क्या पूछ रहा चीफ मिनिस्टर 3 दफा रही है? तो कहाँ से पैसे इसके आए? बावजूद उन्होंने उनका अपनी बिजनेस है, बिजनेस है, वो बताती है कि बिजनेस और है। इसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के सामने, इसका मतलब है आप फिर वही पुरानी रिवायत, आप फिर अदलिया को तनकीद बना रहे हैं। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब ने गलत फैसला किया है। कल अगर वो पेश हुई है तो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया ना, किसी और ने तो नहीं किया। जस्टिस साहब से पहले प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? क्या बात कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? उसमें जीआईटी बनाया ना। किस पे? 60 अरब कहाँ से है मेरी बैंक के पास? सुने मेरी बात, देख फिर मैं गलत किया। उन्होंने अपना कहा मैं बिजनेस करती हूँ, उसके बाद एफबीआर ने नोटिस लिया, नैब ने नोटिस मनी लिया, ट्रेल का बिजनेस कहाँ से आया पैसा? ये शकील अमान खराब के साहब। पैसे है ना। अगर अदालत को मुतमिन कर दिया तो फिर हम किस आप बात पे सबूत ले आए प्राइम मिनिस्टर ने ना, आप क्या सबूत ले किया? आए अगर आपके पास सबूत है उनके करप्शन के। उनके पास करप्शन इदारे थे ना। देखिए इस मुल्क में सबसे अहम पैसा कौन सा है? ज़कात खैरात। ज़कात खैरात का पैसा अलीमा खान ने इन्वेस्टमेंट की, ज़कात खैरात के पैसे को जदादों में, प्रॉपर्टीज में, बिजनेस में। ये जुर्म नहीं है? Very sad, इसमें very बना sad। जीआईटी बननी बगैर चाहिए ना। सबूत के इल्जाम लगाना, ये तो कहाँ से बिल्कुल पैसे ऐसे आए है। भाई? मनी ट्रेल दो ना, ऐसे कहाँ से लाई ही- पैसे? वही बात, मेरा मनी नहीं है। ट्रेल दे नहीं पाए, कभी ओ कतरी यार। आ गया, कभी ऊंटों वाला आ गया, कभी पांग कहाँ चले गए, कहाँ से दूसरे पैसे? को तकलीफ करना बड़ी आसान है, बस आसान। और पहले पार्लियामेंट में क्या तकरीर की, बाद में क्या, ये गलत बात ना करें। छोड़ दें। मैं फिर वो ब्यूरोक्रेसी की मैं आपसे जुमला चाह रही हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के बगैर अगर ये कह रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि पीएमएलएन के वो लगाए हुए लोग जो जिन पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी या वो उनके रविश पे चल रहे होते थे, अब उनसे वो चीजें, वो पॉलिसीज उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो ये मामला आगे कैसे चलेंगे? मुझे और नहीं लग रहा action आज लेने जो का इन्होंने accountability कैसे होगी? आज जो इन्होंने स्पीच की बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे बनिस्बत जो यहाँ पे अपना आहिस्ता 100 आहिस्ता दिन का और पुलिस बात जो नजर आएंगी, आहिस्ता नहीं आहिस्ता। मैं दूसरे हाँ, उसमें दूसरी दफा हुकूमत की कॉन्फिडेंस शादी में में। दूसरे सेंस में कह रही हूँ आप वाले नहीं, मुझे पता जिस सेंस में कह रही है अकेले आपको, और जिस पुलिस बात, तरह जैसे इन्होंने जैसे कहा- चोर ज्यादा पकड़े जाएंगे ना, देखिए कौन पकड़ा जा रहा है? पकड़ा गया कौन आप चोर बताएं पकड़ा ना। आप 2 महीने अपने किसको मुखालिफिन से पकड़ा? जनवरी, फरवरी, केस बनाओ तो डाल दो। ऐसा झाड़ू कितने लोग फिरेगा, जेल में ऐसा डालोगे? झाड़ू फिरेगा, आप कितने लोग जेल में? जनवरी में हम तो हौसला कह करें, रहे जनवरी करें। फरवरी 2 महीने आप में। उसी डर से तो नहीं आगे? शौकत बसरा साहब ने, मैं कहता हूं कि मुझे डी चौक पे फांसी दें अगर मैंने करप्शन की है। मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। मुराद सईद ने जो पार्लियामेंट में करारदाद लेके आए, सपोर्ट करें सारे। मुराद सईद ने बहुत अच्छी बात की है। मुराद सईद ने ये भी कहा था 1000 अरब डॉलर में जाएंगे तो उधर चले जाएंगे। नादिया, मैं तो उन लोगों को रियली ढूंढना चाह रही हूँ जिसने मुराद सईद से जाके एनआरओ मांगा है। लाइक जस्ट अंदाजा करें कि वो जाके फ्लोर पे उसमें खड़े होकर झूठ बोल रहे अच्छा, थे। और जिन लोगों की तरफ वो इशारा उसकी कर मिसाल रहे देना हैं, बस रहा। वो सीनियर बंदे बैठे हुए वैसे हैं। नादिया, उन्होंने जो बात की है, मैंने मजाक तौर पर उनको मिला हूँ। I mean, that उनके is- पास मिनिस्ट्री कौन सी है? कम्युनिकेशन की, मवासलात की। उनके नीचे क्या क्या आता है? मोटरवेज, पता नहीं कौन कौन से टोल प्लाजे, बहुत कुछ आता है जहाँ कि वो छोड़े जिस उसको, बंदे ने वो- गंगा में हाथ धोए हैं ना, वो उनकी बात कर रहे हैं। फिर नाम आप लेना। वो उन्होंने कहा है, मैं बाद नाम लेकर आऊंगा सामने। वैसे नहीं नहीं, ये बातें गलत है। आप अगर ये तो आप इतने सात लोगों कॉन्फिडेंट की बात कर दें, आपका यहाँ पे बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ है, नादिया, आप ये नाम लोग उसकी वायरल इतने, तकरीर जी, वो- नादिया, जब ये इतने हजारों- कॉन्फिडेंट है, इतने साफ दालों सुथरे की बारिश लोग कर हैं, गई। तो इस क्या बात का- बात है जब आप नाम से पार्लियामेंट बचा में खड़े गया। होते हैं तो नाम भी ले लें। जब आप इशारे कर सकते हैं लोगों को तो नाम ले लेना, बसरा साहब, आपका तब कद आपकी उससे हम बहुत बड़ा है मानेंगे। इन लोगों से। नहीं, हम उनकी आपको हम अंदाजा तब नहीं हो रहा मानेंगे। कि आपने 25 साल बाद क्या कर दिया। मैंने आवाज साहब ये ना हो कि क्या कल चीज़- आपको भी यही कह रहे हो। नहीं, मुझे उम्र के आखिरी हिस्से में आपने क्या कर दिया? फखर है, मैंने 25 आप तो साल, फखर यहाँ पे किया- तो लोग दूसरे साल पार्टियां बदल लेते हैं। नहीं, तो अच्छा क्या करते बात हो। करते हैं, फिर मुफाद के लिए बदलते देखिए हैं, ना, टिकटों आप के लिए बदलते हैं, बसरा साहब पौधों के लिए बदलते हैं, बसरा साहब मेरे से सीटों के लिए बदलते वन हैं। लाइनर दे दें, आपने पार्टी क्यों बदली? हाँ, देखिए मैं फिर वन लाइनर। मैंने तो बदली डिटेल में नहीं नहीं, जाइएगा। मैंने तो बदली नहीं ना दिया। हैं? मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, टिकट जेब में रख के पीपल पार्टी का। वो कह रहे हैं कि मुझे पीपल्स पार्टी का टिकट जेब में रख के इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, फिर आपको पीपल्स पार्टी ने निकाल दिया। मैं कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन जब लड़ रहा था उसी वक्त कर दिया उन्होंने नोटिफिकेशन, मुझे डी नोटिफाई कर दिया। तो वो तो करेंगे ना। अच्छा, मुझे करेंगे। टिकट आप पीटीआई 4 पीपल्स पार्टी महीने का लें, इलेक्शन आप इंडिपेंडेंट में लड़ें। सुन तो ले। उसके बाद मैंने बात सिर्फ इतनी है कि आज मैंने अगर 25 साल एक पार्टी को सर्व किया है तो शौकत बसरा ने कभी
कोई, मैं 25 साल की बात कर रहा हूं, 93 से मैं शुरू हुआ था नादिया, आपने मेरे क्लिप चलाए हैं, हाँ मैंने कहा था आपको भी मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, और चेयरमैन नैब को भी कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि शौकत बसरा के मुतल्लिक एक बात मिले, आपको मिले, मीडिया को मिले, मैं किसी का देनदार नहीं हूं। मैंने सियासत की है, इसको आबादत समझ की, मैंने सियासत की है एक नजरिए को, और मुझे अपने कंधों पे लाशें उठानी पड़ी है। मेरे हरीनाबाद बहावलनगर में मर्डर हुए, कितने लोगों ने मर्डर किए। पवित्र है, पार्टी के कारकुनों को खून किया, वो आपने पीपल्स पार्टी के कारकुनों को खून किया। पीपल्स पार्टी को कितना डिफेंड कर रहे हैं, यही तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। मैं सियासी कारकुन हूँ, यही तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। मेरे 35 साल नून में गुजर गए हैं इस मुस्लिम लीग में, और मरेंगे भी इंशाल्लाह। आपकी तरह क्या कि मुकर नहीं जाऊंगा। आपने कहा मेरी आखिरी बात। मुझे वैसे ना उस वक्त नजर नहीं आए थे जब मियां साहब रातों रात निकल गए तो सब घर आप कहते थे मैं पीपल्स पार्टी से कुछ छोड़नी पड़ी तो सियासत छोड़नी पड़ी, लेकिन आप अपनी बात पे कायम नहीं रहे। इसलिए आप नहीं रहे अपनी जब बात। मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा, मेरे हल्के की डिमांड थी कि मैं उन 60,000 लोगों का क्या करूं जिन्होंने मुझे वोट डाले हैं, क्या करूं उनका, मुझे बता दें। भाई वो तो आपने पहले वोट तो बाद में डाले, पहले आपने आजाद इलेक्शन लड़ा। आजाद लड़ा ना, तो मुझे तो मैं प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करती हूं। मेरे ख्याल से मेरे भाई ने कहना था कि एक जुमला देखिए, सियासी कारकुन मुझे कारकुन था, मियां नवाज टिकट दिया, मैंने शेख रशीद को 40,000 की बदली से हराया अपने हल्के में, मैंने हराया। वजह लोगों को पता है, नजरियाती आदमी जब खड़ा हुआ खड़ा। आज के हालात है, इससे 72 हालात में शरफ दौर में थे। चले, खड़े थैंक यू वेरी मच आगे देखिए होता है क्या, खड़े रहते। शकील अवान साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।